नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो ये बताएंगे क्या हालचाल है सभी के। तैयारी मुझे पता है सबकी अच्छी है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल आज इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई जरूरी नहीं होती। एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती हैं जिनको फॉलो करके आप एग्जाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक तक पहुँच जाते हो। तो पहले इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, आप सभी के पॉइंट्स मैंने इसमें निकाल के रख लिए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे कि अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, तैयारी को अंतिम धार कैसे दे सकते हो, घबराहट हो रही होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, और जीएस का शॉर्ट में रिविजन कैसे करना है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है अंतिम समय में अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, या आप लोग अंतिम समय में क्या पढ़ें। क्या पूरा का पूरा जीएस या पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अंतिम समय में लेके बैठना सही है, या छोटा शॉर्ट रिवीजन जिसे कहते हैं वो सही होगा। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, जिस तरह से मैं तैयारी करता हूं या पहले भी करता आ रहा हूं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लास्ट समय जो होता है ना, एग्जाम से 2-4 दिन पहले का जो समय होता है, उसमें आपको अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमने तो शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं ना, उन्हीं को ही धीरे धीरे आंखों में को निकाल लो। ये नहीं है कि अब आपको सपोज करो आपको आपके सामने मुगल काल दे दिया तो मुगल काल का आप एक एक बिंदु निकाल कर पढ़ोगे, नहीं ऐसा नहीं करना। शॉर्ट में पढ़ना है, जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हो, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आ सकता है, दूसरे की प्रायिकता कम है। इस तरह से शॉर्ट बिंदु आपको उसमें से पढ़ते जाना है, ऊपर से पढ़ते जाना है। ठीक, इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप पूरा डिटेल में अब आकर टॉपिक को क्लियर करोगे तो आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा और जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। ठीक, अब अगर बात करूँ किस सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें रीजनिंग भी आती है, जीएस भी आती है, और थोड़ा सा मैथ्स भी है। अधिक मात्रा में जो है इसमें आपका ड्राइविंग पोर्शन है, तो बेशक उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपको ड्राइविंग को ज़्यादा समय देना ही होगा, जैसे आप अब तक भी देते आए हो। लेकिन उसमें भी अभी एक कंडीशन निकल कर आ जाती है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग पोर्शन बहुत कमजोर होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग पोर्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो बात बताता हूँ उनके लिए जिनका ड्राइविंग पोर्शन है मजबूत। जब उनका ड्राइविंग पोर्शन पूरी तरह से मजबूत है तो दिन का 1 घंटा बहुत है आपका ड्राइविंग पोर्शन पे देने के लिए। उससे ज़्यादा समय ड्राइविंग पोर्शन को मत दो यदि आपका ड्राइविंग पोर्शन तैयार है। हाँ, बाकी का जो समय है वो आप अपनी जीएस, अपनी मैथ्स और अपनी रीजनिंग को बेहतर करने के लिए दे सकते हो। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा बेहतर तो आपने कर ही लिया होगा, एक तरह से शॉर्ट रिवीजन करने के लिए आप उन सबको समय दे सकते हो। अब उसकी बात करूं जिसका ड्राइविंग पोर्शन मजबूत नहीं है, तो भाई मान के चलना, बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। अब आकर तुम कितना ही समय ड्राइविंग पोर्शन को दे देना, हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 या 2 नंबर बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चाहे देख लेना। हाँ, इसके साइड में आप थोड़े अलग सब्जेक्ट को ट्राई करो, जिन सब्जेक्ट पे आपकी पहले से पकड़ है, उन्हीं सब्जेक्ट को अगर और ज़्यादा से मजबूत कर लो तो उनमें संभावना ज़्यादा है कि आप ड्राइविंग पोर्शन से ज़्यादा नंबर उन सब्जेक्ट में ले जाओगे। अब देखो, ड्राइविंग पोर्शन तो जैसा है ऐसा है, वो जैसा तैयार होना था कर लिया आप लोगों ने, उससे अधिक उसमें आप अब कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते, क्योंकि आज जो है आपकी 19 तारीख हो चुकी है और 21 को आपका एग्जाम है। तो 2 दिन है, 2 दिन में आप क्या करोगे, 2 क्या 1 ही दिन होगा कुछ लोगों के लिए तो, क्योंकि सेंटर्स बहुत दूर हैं, कहीं जयपुर है, कहीं हल्द्वानी है, इस तरह से सेंटर्स डाले हुए हैं, तो कुछ लोग तो 2 दिन पहले भी चलेंगे। ठीक है, नहीं तो मेरे कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट्स आपने पहले से तैयार कर लिए हैं उन सब्जेक्ट को ही दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दो। कोई नया सब्जेक्ट इस टाइम ना पढ़ो, कोई नया टॉपिक इस टाइम ना पढ़ो, मेरी तो सलाह यही है। बाकी आप लोग जैसा करना चाहो आपकी मर्जी है। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है इसमें है तैयारी को अंतिम धार कैसे दें। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे एग्जाम का अंतिम समय तो आ ही चुका है, तो ऐसे में अपनी तैयारी को अंतिम धार कैसे दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करके ही आप अपनी तैयारी को अंतिम धार दे सकते हो। सपोज करो आप जीएस पढ़ने बैठते हो तो जीएस में भी आपको शॉर्ट नोट्स ही कवर करके चलने हैं। इसी तरह से मैथ्स में और भी कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले ही देख लिए, रीजनिंग में और भी कुछ नहीं तो तरीके स्कैन कर लिए एक बार माइंड में को, तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, घबराहट हो रही होगी कुछ बच्चों को। तो भाई घबराहट होना स्वाभाविक है, घबराहट होना कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब अगर आप ज़्यादा घबराहट अभी ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाके ज़्यादा घबरा मत जाना, वरना वहाँ पे सारी मेहनत की ऐसी तैसी हो जाएगी। ध्यान रखना, घबराहट हो रही है आपको, मैं मानता हूँ, लेकिन यकीन मानना जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है ना, जो अपने एग्जाम को लेकर सीरियस होते हैं, उन्हीं को घबराहट ज़्यादातर एग्जाम से 2-3 दिन पहले देखने को मिलती है। तो इसमें आपके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये घटना सभी के साथ घटती है। ठीक है, तो घबराओ मत बिल्कुल भी, जितना आपने पढ़ा है बिल्कुल सॉलिड पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है एकदम। ठीक, और बाकी मैंने भी आपको इतना मटेरियल तो तैयार करवा ही दिया है कि आप आधे से ज़्यादा एग्जाम को आराम से कवर कर दोगे।
तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। आप देखोगे आपने पिछले 1 महीने में अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो कुछ विश्वास करके ही तो जुड़े होंगे नहीं जुड़े होंगे, अपना भाई मानते होंगे तभी तो जुड़े होंगे। तो तुम्हारे भाई ने पिछले 1 महीने में अगर आपने पूरा ध्यान से इस चैनल पे एनालाइज किया हो या इस चैनल का रिवीजन किया हो, तो मैंने इसमें आपको क्या क्या करा दिया। मैंने आपको सारे तो इसमें मैथ्स के चैप्टर करा दिए, जितने भी 10-12 चैप्टर्स थे आपके, प्लस उसके साथ आपको जो है ड्राइविंग पोर्शन के प्रैक्टिस सेट भी कराए, 10-12 प्रैक्टिस सेट हो गए। उसके बाद मैंने जो है आपको मोटर वाहन से संबंधित जुर्माने व चालान की वीडियो दी। उसके बाद मैंने आपको एक मोटर वाहन की भी पूरी वीडियो दी, रिवीजन वीडियो, ठीक। उसके बाद अगर मैं बताऊं जीएस के भी 4-5 प्रैक्टिस सेट आए थे, हालांकि मैं मानता हूं कि वे जीएस के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं किसी वजह से। उसके बाद आप लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी तैयार कर चुके हो। इधर आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो गया, ड्राइविंग पोर्शन भी जिन लोगों का तैयार होगा उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, मैथ्स में भी आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। इसके बाद अगर मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बात करूँ थोड़ी और, तो इसमें मैंने आपको संपूर्ण इंडेक्स करा दिए, सभी युद्धाभ्यास करा दिए 2022 के अंदर जितने होते हैं, ठीक। इसके बाद सारे के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार करा दिए। उसके बाद वर्तमान में कौन क्या है ये सभी नियुक्तियां करा दी। उसके बाद सारे शिखर सम्मेलन करा दिए। उसके बाद सारे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में क्या कब कैसे किसका हुआ है वो सब कुछ इसमें आपके सामने रख दिया। उसके बाद और भी कुछ नहीं तो जनगणना 2011 भी आपको पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करा दी गई। और हाल ही में कल ही अपलोड की थी वीडियो नोबेल पुरस्कार 2022 वर्सेस 2021, अर्थात नोबेल पुरस्कार 2021 के साथ साथ 2022 को भी उसमें कवर कर दिया है, जिसने ना देखी हो देख लेना, ठीक। तो इतना सब कुछ तो आप लोगों का तैयार है ऑलरेडी, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो मेरे यार, हैं? ये तो बताओ भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एग्जाम ही तो नहीं निकलेगा भाई, किस्मत थोड़ी ना छीन के ले जाएगा तुम्हारी। ये बताओ, आपको मेहनत करना आ गया ना, आप किसी और एग्जाम को निकाल लोगे अगर ये नहीं निकला तो क्या दिक्कत है। और हाल तो तैयारी ऐसी रखो कि ये एग्जाम तुमसे छप रही ना, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, खुद पे विश्वास नहीं हो पाता कि जितना उन्होंने पढ़ा है क्या वो एग्जाम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो कॉन्फिडेंस आपको क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये है आप माइंड पे स्ट्रेस ले रहे होंगे या किसी चीज की चिंता कर रहे होंगे, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो भाई ऐसी चिंता करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ध्यान रखना। प्लस उल्टा इसमें घबराहट ही होगी और कुछ नहीं होना। कॉन्फिडेंस अगर आपको लाना है तो अपने सब्जेक्ट पर विश्वास रखना होगा और जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, जीएस का शॉर्ट में रिवीजन कैसे करना है, ये चीज मैं आपको अभी बता के चला ही हूं इस वाले पॉइंट में कि आपने नोट्स तो बनाए हुए होंगे, आपने भले ही लॉन्ग नोट्स बनाए हो या शॉर्ट नोट्स बनाए हो, आप उनका भी शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हो। सपोज दैट आपने मुगल काल पढ़ना है तो मुगल काल में आपने सबसे पहले बाबर पढ़ा तो बाबर के महत्वपूर्ण अभियान देख लो। उसके बाद ऐसे ही जितने अगले शासक आते हैं उन सभी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें कवर करने की कोशिश करो। ये नहीं कि अब आप सारा करने बैठोगे। अगर आप महत्वपूर्ण चीजें करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको विश्वास भी होगा कि हाँ ये चीज मैं कर आऊंगा पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने सही होंगे। क्या 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सही होगा या फिर 50-60 क्वेश्चन में आपका काम चल जाएगा। तो सीधी सीधी बात बताऊंगा भाई, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। ये सिचुएशन आपकी डिपेंड करेगी एग्जाम में जाने पर। अगर आपने एग्जाम में एट द टाइम 70+ क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए हैं और आप उन पर 100% श्योर हो कि हाँ मेरे 70 या 70+ क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो आगे किसी भी क्वेश्चन को छेड़ने की गलती मत करना, ये बात लिख लेना, ठीक है। क्यों मत करना, क्योंकि अगर आपने 70 क्वेश्चन सही करे हैं बिल्कुल तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको इस एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक। हाँ अगर आपको डाउट है कि 70 तो आपने करे हैं लेकिन 70 उनमें से सही नहीं है, उनमें से सही होंगे 50 या 60 के आसपास ही, तो फिर आपको तुक्के मारने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप मारोगे ही मारोगे और उसमें भाई लक चलेगा तुम्हारा 50-50%। तुक्के मारने का भी तरीका होता है कि यदि आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में डाउट है तो तुक्का मार दो, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको चारों में ही डाउट है तो तुक्का मत मारो, उसमें संभावना गलत होने की ज़्यादा रहती है। यदि आपको 2 ऑप्शन के अंदर डाउट हो रहा है, ए बी सी डी में से, मान के चलो ए और बी में डाउट है, सी और डी तो हो ही नहीं सकते, इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करना सीखते हो तो ए और बी में डाउट है ना, तो तुक्का मार के निकल जाओ वहाँ पे। संभावना ये है कि 50% क्वेश्चन आपका सही होगा और 50% गलत होने के भी चांस है, ठीक। लेकिन ऐसे केस में दिखाया गया है अब तक जितने भी मैंने पेपर दिए हैं तो मेरे तो भाई सभी सही हुए हैं, देखो सही में बात बताऊँ, ठीक। तो ऐसे करके आप निकल सकते हो इससे। अब अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है, इसका क्या मतलब है, इसका आप सभी लोग भी समझ रहे होंगे। एक ब्रह्मास्त्र आप सभी के लिए और तैयार कराया गया है जो कि कल से दे रखा था मैंने PDF बनवाने के लिए, उसकी वीडियो आज आपको रात को 8 बजे देखने के लिए मिल जाएगी।
ब्रह्मास्त्र में क्या है, कौन सा टॉपिक है, तो आप सभी को बता दूं, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद संशोधन, संविधान के एसएससी और टीसीएस द्वारा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चंस जो हैं उसमें बकायदा शामिल कराए गए हैं। और टॉप 100 क्वेश्चन है, उन टॉप 100 क्वेश्चन के द्वारा आपका पूरा का पूरा संविधान एक तरह से रिवाइज करा दूंगा, इस चीज की चिंता मत करना। और ये टॉपिक ऐसा है अभी भी आपके 2-3 नंबर बढ़ा के ही जाएगा, ध्यान रखना। तो जिसे अभी भी अपने 2-3 नंबर बढ़ाने हो वो तो उस क्लास को अटेंड कर लेना, और जिसकी तैयारी है फुल वो अपना रिवीजन कर लेना, उस क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए बराबर कारगर सिद्ध होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इतनी ही सूचना थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ बताइए, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जीएस का शॉर्ट रिवीजन कैसे करें। इन सभी चीज़ों का मैं आपको इन सभी चीज़ों का जवाब भी मिल गया होगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे भी आपको जीएस के मेन टॉपिक्स पर मेन वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।